पहले तो ये बताइए, आपने ये कैसे बोल दिया राहुल गांधी सामने है? अभी तो हुआ ही नहीं उनके तरफ से। अपोजिशन ने तो कोई लीडर किया नहीं कि राहुल गांधी बनेंगे। देखिए कांग्रेस को अगर बहुमत मिलता है तो नहीं, राहुल गांधी आएंगे। आप कांग्रेस अलग तो है ही नहीं। अभी कांग्रेस तो अपोजिशन अभी गठबंधन में चल रहा है, तो आप उनको कैसे बोल दिए राहुल गांधी है? गठबंधन को सीटें मिलती हैं ज्यादा, बहुमत मिलता है तो ये ऑप्शन कह रहे हैं। राहुल गांधी तो ऑप्शन ही नहीं है अभी। हमारे लिए तो ऑप्शन में ही नहीं है। अभी तो ममता या नीतीश में से कोई चल रहा था, तो नीतीश बाहर हो गए, राहुल तो है नहीं, फिर कैसे बोल दो आप? अभी देश को या आम जनता को सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि उनके लिए महंगाई कम हो जाए, उनको एक वैल्यू मिले अपने एग्जिस्टेंस का, तो वो मोदी जी के अलावा और कोई नहीं दिला सकता है। हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं अभी, इस वजह से उनको अभी वर्क करना चाहिए ताकि हर एक को, युवा को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो एग्जिस्ट करे। बट और ऑप्शन नहीं है अभी, तो मोदी जी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर हो फ्यूचर में तो बात अलग है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, कमरे से आए हुए वो हैं, बहुत मोदी कुछ सबके कहते पास हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं, बट ऐसा वो प्रूफ करके दिखाएं तो है ना। उनके करने में और कहने वो दिख जाता है। बच्चों को भी आज की डेट में पता है कि ही इज़ नॉट अ वर्थ ऑफ एनीथिंग, तो वो है। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं पूरा पश्चिम, वो इतना लंबा चौड़ा भीड़ जा रही है, कह रहे हैं मोदी को इस बार डेंट कर देंगे, कम प्रभावित कर देंगे इस बार उनको। वो सिर्फ देखिए, कहने के लिए इंसान, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है, तो उसका वो यूटिलिटी करते हैं। बट उनको भी समझना चाहिए चीज़ कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। इंसान को हमें बेनिफिट चाहिए, हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो देश को चला सके। इन इंडिया के लिए अभी जो मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं करके दे सकता है, तो ये तो है। देखिए एक गठबंधन जो बना है, केजरीवाल जी साथ आ गए हैं, राहुल गांधी साथ आ गए हैं, अखिलेश यादव साथ आ गए हैं, तो एक तरह से उत्साह आ गया है जो गठबंधन विपक्ष का है। उनको लगता है कि हम मोदी जी को जरूर को डिफीट कर देंगे इस बार। हो जाएगा क्या, ऐसा होगा क्या? क्या लगता है आपको? तो गठबंधन में से पहले नीतीश कुमार बाहर हो गए हैं, ममता बाहर हो गई, अभी अखिलेश को सीट नहीं मिला तो वो भी बाहर हो जाएंगे, तो बचेगा कौन? कांग्रेस अकेले आगरा में दोनों एक साथ आए हैं, उनकी बहन प्रियंका भी रही हैं, तो सीट दिखाई दिया है। सीट का डिवीजन करने दीजिए, वो भी अलग हो जाएंगे। जैसे ही सीट का बंटवारा होगा वो भी अलग हो जाएंगे। नई सीटें तय हुई, यूपी में 17 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस। देखते हैं आगे क्या होता है। अमेठी से राहुल गांधी लड़ते हैं, हारेंगे, से प्रियंका लड़ती हैं तो हारेंगे ही दोनों हारेंगे दोनों। बिल्कुल प्रियंका गांधी नहीं। आप क्या लगता है मैम, कौन 24 राहुल गांधी अच्छे हैं? बताओ, क्या तुम्हें, क्या तुम अगर दोगी वोटर बनोगी तो किसको वोट देना चाहोगे? वोट देना है ना, जीवन नहीं देना कभी। हाँ देना इच्छा है। पूरी करने का भी देखिए कुछ तो है वन मोदी टाइम जी ही में। करना हो है बीजेपी ओनली। बीजेपी। कुछ तो है। बच्चे भाई ये कह रहे हैं, एक बंदा जो बोलने पे आप लोग थाली और चम्मच लेके बजाने लग रहे हैं, कुछ तो होगा ना ऐसा। पूरे इंडिया, पूरी दुनिया उनके लिए इतना उनको समर्थन कर रही है, उनको फॉलो कर रही है, तो हमारे को तो अभी उनकी ज़रूरत है। एंड बीजेपी के अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता है फिलहाल। विपक्ष कह रहा है कि मोदी थाली बजा देते हैं, दीपक जलवा देते हैं, इससे क्या होने वाला है? देखिए आज की डेट में हमारे पास राम मंदिर है, हम अभी विजिट कर सकते हैं। हमारे को एक स्ट्रेंथ मिला है ना उनकी वजह से, सिर्फ उनकी एग्जिस्टेंस की वजह से। यहाँ पे लड़कियाँ सेफ है, दिल्ली में भी सेफ है, तो बिल्कुल मोदी जी और बीजेपी ही अभी एट प्रेजेंट हमारे लिए है। एंड हम उनके लिए ही जाएंगे, हमारे देश को उनकी ज़रूरत है। कह रहे हैं कि मोदी धार्मिक मुद्दों को उठाकर वोट मांग रहे हैं, विकास कुछ नहीं किया उन्होंने। तो हिंदुस्तान है तो धार्मिक मुद्दे और हिंदुत्व तो चलेगा ही, वो तो कभी भी नहीं। एंड वो ऐसा नहीं कि हर किसी मुस्लिमों के लिए भी उतना ही किया उन्होंने जितने हिंदुओं के लिए किया है, तो ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। देखिए ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, हिंदुओं को खरीद रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। नहीं, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें कभी भी हम भी रहते हैं, हमने भी पढ़ाई लिखाई की है, हम भी इन जॉब है। मैं एक हिंदू होते हुए भी एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मतलब ओनर के साथ काम करती हूँ, बट ऐसी कोई डिफरेंस कभी भी नहीं आई है। एंड इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता है। हम दोनों, मोदी जी की तरफ से या बीजेपी सरकार की तरफ से, तो कभी भी नहीं है। इनफैक्ट योगी जी को आप पकड़ लीजिए, वो कट्टर हिंदू है, बट मुस्लिमों के लिए भी वो इक्वली सोचते भी हैं एंड करते भी हैं। जो भी सारी चीज़ें, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ये नहीं है, सही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में हर कोई फ्री है, चाहे वो मुस्लिम हो, कश्मीर में बैठा हिंदू हो या अभी के डेट में एवरीबडी इज सेफ। आम चुनाव है तो दो ही लोग सामने हैं, एक मोदी जी, राहुल गांधी। कौन लगता है कौन आएगा इस बार? नहीं, पहले तो ये बताइए, आपने ये कैसे बोल दिया राहुल गांधी सामने है? अभी तो हुआ ही नहीं उनके तरफ से। अपोजिशन ने तो कोई लीडर किया नहीं कि राहुल गांधी बनेंगे। देखिए कांग्रेस को अगर बहुमत मिलता है तो नहीं, राहुल गांधी आएंगे। आप कांग्रेस अलग तो है ही नहीं। अभी कांग्रेस तो अपोजिशन अभी गठबंधन में चल रहा है, तो आप उनको कैसे बोल दिए राहुल गांधी है? गठबंधन को सीटें मिलती हैं ज्यादा, बहुमत मिलता है तो ये ऑप्शन कह रहे हैं। राहुल गांधी तो ऑप्शन ही नहीं है अभी। हमारे लिए तो ऑप्शन में ही नहीं है। अभी तो ममता या नीतीश में से कोई चल रहा था, तो नीतीश बाहर हो गए, राहुल तो है नहीं, फिर कैसे बोल दो आप? अभी देश को या आम जनता को सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि उनके लिए महंगाई कम हो जाए, उनको एक वैल्यू मिले
अपने एग्जिस्टेंस का, तो वो मोदी जी के अलावा और कोई नहीं दिला सकता है। हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं अभी, इस वजह से उनको अभी वर्क करना चाहिए ताकि हर एक को, युवा को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो एग्जिस्ट करे। बट और ऑप्शन नहीं है अभी, तो मोदी जी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर हो फ्यूचर में तो बात अलग है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, कम से आए हुए वो हैं, बहुत मोदी कुछ सबके कहते पास हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं, बट ऐसा वो प्रूफ करके दिखाएं तो है ना। उनके करने में और कहने वो दिख जाता है। बच्चों को भी आज की डेट में पता है कि ही इज़ नॉट अ वर्थ ऑफ एनीथिंग, तो वो है। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं पूरा पश्चिम और इतना लंबा चौड़ा, भीड़ जा रही है, कह रहे हैं मोदी को इस बार डेंट कर देंगे, कम प्रभावित कर देंगे इस बार उनको। वो सिर्फ देखिए, कहने के लिए इंसान, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है, तो उसका वो यूटिलिटी करते हैं। बट उनको भी समझना चाहिए चीज़ कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। इंसान को हमें बेनिफिट चाहिए, हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो देश को चला सके। इन इंडिया के लिए अभी जो मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं करके दे सकता है, तो ये तो है। देखिए, एक गठबंधन जो बना है, केजरीवाल जी साथ आ गए हैं, राहुल गांधी साथ आ गए हैं, अखिलेश यादव साथ आ गए हैं, तो एक तरह से उत्साह आ गया है जो गठबंधन विपक्ष का है। उनको लगता है कि हम मोदी जी को जरूर डिफीट कर देंगे इस बार। हो जाएगा क्या, ऐसा होगा क्या? क्या लगता है आपको? तो गठबंधन में से पहले नीतीश कुमार बाहर हो गए जी। हैं, ममता बाहर हो गई, अभी अखिलेश को सीट नहीं मिला तो वो भी बाहर हो जाएंगे। तो बचेगा कौन? कांग्रेस अकेले आगरा में दोनों एक साथ आए हैं, उनकी बहन प्रियंका भी रही हैं, तो सीट उत्साह दिखाई दिया है। सीट का डिवीजन करने दीजिए, वो भी अलग हो जाएंगे। जैसे ही सीट का बंटवारा होगा वो भी अलग हो जाएंगे। नई सीटें तय हुई, यूपी में 17 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस। देखते हैं आगे क्या होता है। अमेठी से राहुल गांधी लड़ते हैं, हारेंगे। से प्रियंका लड़ती हैं तो हारेंगे ही दोनों हारेंगे। दोनों। बिल्कुल प्रियंका गांधी नहीं। आप क्या लगता है मैम, कौन 24 राहुल गांधी अच्छे हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, कोई क्या advice? तुम्हें, क्या तुम अगर दोगी, वोटर बनोगी तो किसको वोट देना वोट चाहोगे? वोट देना है ना, जीवन नहीं देना कभी। हाँ देना इच्छा है। पूरी करने का भी नहीं देखिए, होता। कुछ तो है वन मोदी टाइम जी ही में, करना हो है। बीजेपी ओनली। बीजेपी कुछ तो है। बच्चे भाई ये कह रहे हैं, एक बंदा जो बोलने पे आप लोग थाली और चम्मच लेके बजाने लग रहे हैं, कुछ तो होगा ना ऐसा। पूरे इंडिया, पूरी दुनिया उनके लिए इतना उनको समर्थन कर रही है, उनको फॉलो कर रही है, तो हमारे को तो अभी उनकी ज़रूरत है। एंड बीजेपी के अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता है फिलहाल। विपक्ष कह रहा है कि मोदी थाली बजा देते हैं, दीपक जलवा देते हैं, इससे क्या होने वाला है? देखिए, आज की डेट में हमारे पास राम मंदिर है, हम अभी विजिट कर सकते हैं। हमारे को एक स्ट्रेंथ मिला है ना उनकी वजह से, सिर्फ उनकी एग्जिस्टेंस की वजह से। यहाँ पे लड़कियाँ सेफ है, दिल्ली में भी सेफ है। तो बिल्कुल मोदी जी और बीजेपी ही अभी एट प्रेजेंट हमारे लिए है, एंड हम उनके लिए ही जाएंगे। हमारे देश को उनकी ज़रूरत है। कह रहे हैं कि मोदी धार्मिक मुद्दों को उठाकर वोट मांग रहे हैं, विकास कुछ नहीं किया उन्होंने। तो हिंदुस्तान है तो धार्मिक मुद्दे और हिंदुत्व तो चलेगा ही, वो तो कभी भी नहीं। एंड वो ऐसा नहीं कि हर किसी मुस्लिमों के लिए भी उतना ही किया उन्होंने जितने हिंदुओं के लिए किया है, तो ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, हिंदुओं को खरीद जा रही है, मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। नहीं, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें कभी भी हम भी रहते हैं, हमने भी पढ़ाई लिखाई की है, हम भी इन जॉब है। मैं एक हिंदू होते हुए भी एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मतलब ओनर के साथ काम करती हूँ, बट ऐसी कोई डिफरेंस कभी भी नहीं आई है। एंड इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता है। हम दोनों, मोदी जी की तरफ से या बीजेपी सरकार की तरफ से, तो कभी भी नहीं है। इनफैक्ट योगी जी को आप पकड़ लीजिए, वो कट्टर हिंदू है, बट मुस्लिमों के लिए भी वो इक्वली सोचते भी हैं एंड करते भी हैं। जो भी सारी चीज़ें, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ये नहीं, ऐसा सही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में हर कोई फ्री है, चाहे वो मुस्लिम हो, कश्मीर में बैठा हिंदू हो या अभी के डेट में एवरीबडी इज सेफ, डेफिनेटली। अभी राज्यसभा आप खाते हुए एक चम्मच खाइए आराम से, ये वो टेंशन नहीं है, अब जमाना बदल गया खाने का। एक और सवाल है मैम, कि अभी राज्यसभा चुनाव हुआ है यूपी में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में। तो यूपी में अखिलेश के 9 विधायक चले गए बीजेपी में, कांग्रेस के 6 विधायक चले गए हिमाचल में बीजेपी में। तो ये टूट के क्यों भाग रहे हैं बीजेपी में, ये लोग क्यों आ रहे हैं? और सर्वाधिकता है या और कुछ है? पैसा है, बीजेपी के पास पैसा है और क्यों भाग रहे हैं? बीजेपी के पास पैसा है, पैसा देख के भाग रहे हैं। पैसा से भाग रहे हैं। कह रहे हैं मोदी डरा रहे हैं, ईडी सीबीआई से भाग जा रहे हैं। तो डरा ही, वो तो दिख रहा है, डरा रहे हैं तो सामने दिख रहा है। ईडी से डराना अच्छी बात है। सबको जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो सब करेंगे वही काम। मैं बनूंगा तो मैं भी वही करूंगा, आप बनेंगे तो आप भी वही करोगे, तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। तो क्या बिखर गया क्या विपक्ष में? क्या लग रहा है? गठबंधन है वो बिखर गया क्या? गठबंधन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, किसी भी तरह अगर चलता है तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए चलता है, उसकी लॉन्ग एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती है। लॉन्ग टर्म रन में हमें इस तरह के गठबंधन के ऊपर भरोसा हम नहीं रख सकते। एक पार्टी होनी चाहिए जिसके ऊपर हम, और वो अभी फिलहाल बीजेपी ही है ना। यानी आएंगे तो मोदी? बिल्कुल बिल्कुल मोदी ही आएंगे, एंड आना भी चाहिए उनको ही। लेकिन जो केजरीवाल जो कर रहे हैं
ईडी बुला रही है, शराब घोटाले में जा ही नहीं रहे हैं, डर किस बात का डर उनको है? वो ही जाने जाना चाहिए उनको ईडी के सामने। जाना तो चाहिए, हाँ। जाना तो चाहिए।